साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और मित्रों, जो बच्चे छत्तीसगढ़ सेट की केमिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज एक बहुत अच्छा लेक्चर मैंने आपके लिए लेकर आया है, जहाँ पे हम देखेंगे क्लस्टर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से जो मेटल कार्बोनिल क्लस्टर है उसको क्लासिफाई किया गया है। और यहाँ पे हम क्लोजो निडो और बहुत सारी तरीके से जो नोमेनक्लेचर किया गया है उसको हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो कार्बोनिल क्लस्टर होता है वो दो टाइप के होता है, ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो मेटल कार्बोनिल क्लस्टर होता है, मेटल कार्बोनिल क्लस्टर टू टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है हमारा लोअर न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर, जिसको हम बोलते हैं LNCC। ये कहलाता है हमारा लोअर न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर। और सेकंड जो है हमारा कहलाता है हायर न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर। हायर न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर। ये हो गया। चलिए, जो लोअर न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर होते हैं, जनरली इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ मेटल होता है, ठीक है, वो लेस देन 4 होता है। और इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उसमें हम लोग मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड आउट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है 18 इंटू n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। और इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं। जबकि यहाँ पे जो हमारा हायर न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर है, ये जो है जब मेटल इज इक्वल टू ग्रेटर देन 4 होता है, तब इस टाइप के जो क्लस्टर होते हैं वो हायर न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर कहलाते हैं। और यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 12 इंटू n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। और ये कहलाता है स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो S इज इक्वल टू कह सकते हैं इसको स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, ये कहलाता है हमारा स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं जो स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर है, नंबर ऑफ मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर। सपोज यहाँ पे हम n+1 की बात करते हैं तो ये कहलाता है हमारा क्लोजो स्ट्रक्चर। n+2 अगर आता है तो ये हो जाएगा हमारा निडो स्ट्रक्चर। और n+3 की बात करते हैं तो ये हमारा आता है अरेक्नो स्ट्रक्चर। और n+4 आता है तो ये होता है हमारा हाइपो स्ट्रक्चर। और n+5 की अगर बात करते हैं तो ये होता है क्लैडो स्ट्रक्चर। चलिए, ये तो हो गया हमारा जो हायर न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर की बात है। सिमिलरली हमारे पास नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पे n का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे n का मतलब है n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मेटल की बात कर रहे हैं। सो लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन विद एग्जांपल। द फर्स्ट एग्जांपल इज Mn/2 CO/10। सो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, फार्मूला में हमारे पास 18 है मल्टीप्लाइड बाई टोटल जो नंबर ऑफ मेटल है वो है हमारा 2 माइनस। नाउ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, कार्बोनिल होता है 10, यानी कि यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 10 और 2, तो 10 टू कितना हो जाएगा 20 प्लस मैग्नीज का होता है 7, तो 7 दूनी हो जाएगा 14, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 यानी कि 20 प्लस 14 हो जाएगा ये 34। क्योंकि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मेटल का और कार्बोनिल का जो लिगेंड है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना डोनेट करता है, तो 18 दूनी 36 माइनस 34 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 36 माइनस 34 डिवाइड बाई 2, दैट कम्स अंडर द 2/2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि Mn2/CO10 का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनेगा, Mn और 5 CO ऐसा रहेगा, 1 2 ये हो गया 5, और ये हमारा मैग्नीज का स्ट्रक्चर बन गया, CO 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 CO, ये कहलाता है हमारा Mn2/CO10। और एक मेटल मेटल इलेक्ट्रॉन जब या बॉन्ड बनेगा तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर होती है, और यहाँ पे अगर 2 मेटल मेटल बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली अगर 3 मेटल मेटल बॉन्ड आता है तो वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर होगी, और यहाँ पे 4 मेटल मेटल बॉन्ड आता है तो ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। ये तो हुआ लोअर न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर की बात कर रहा हूँ। चलिए अब मैं जितने भी एग्जाम्पल है आपके जो एग्जाम में आए हुए हैं उसको मैं एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करते जाता हूँ, ठीक है। जून 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन, ये सर नेट में भी आता है क्वेश्चन और सेट में भी आता है। एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ था साइक्लोपेंटाडाइनल 2 निकिल के साथ जुड़ा हुआ था, यहाँ पे μ2Cl और E2, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ था। यहाँ पे हमको चेक करना है कि कौन कौन से कितने डोनेट करते हैं। तो साइक्लोपेंटाडाइनल यह 2 लिखा है, मतलब 1 का 5 होता है, 2 कितना हो जाएगा 10, प्लस निकिल यहाँ पे कितना है, निकिल का सॉरी 2 है यहाँ पे, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, प्लस क्लोरीन जो है, एक क्लोरीन ब्रिजिंग में 3 देता है, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो ये हो जाएगा 6, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 10 36 हो गया। और यहाँ पे फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, तो पुट द वैल्यू ऑफ 18 into 2 माइनस ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड में कोई भी मेटल मेटल बॉन्ड नहीं है, मेटल मेटल बॉन्ड क्या हो सकते हैं यहाँ पे 0 है। सो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक निकल रखा हुआ है, यहाँ पे एक निकल रखा हुआ है, और इसको मैं ऐसे पूरा लगा देता हूँ, मेटल है, और यहाँ पे क्लोरीन बनेगा ऐसे, और यहाँ पे एक क्लोरीन बनेगा ऐसे, और ये हो जाएगा Cp और ये हो जाएगा Cp। मतलब ये है कि यहाँ पे इन दोनों मेटल के बीच कोई भी बॉन्ड नहीं है, इसीलिए हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर पाए कि यहाँ पे 0 अब क्या आ रहा है, 0 बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। चलिए एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ जो हमारे एग्जाम में आया हुआ है। अब इस तरीके से मेटल मेटल बॉन्ड निकाल सकते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूँ जहाँ पे ये बना हुआ है आयरन के साथ Fe2, और ये eta5 के साथ जुड़ा हुआ है Cp, और ये भी हो गया 2, और ये μCO/2, और एक और है जहाँ पे आप टर्मिनल कार्बोनिल है, ये इस तरीके से। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा 8 आयरन का 8 होता है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस μCO तो ये 4 ही रहेगा, और ये 4, तो ये हो जाएगा 16, और 10 4 14 4 18, तो टोटल हो जाएगा 34। और पुट द फार्मूला 18 into n is equal to 2 minus 34 divided by 2 is equal to 36 minus 34, that will answer total 1. So here we got the value for the metal metal bond is 1. So let us try to draw the metal metal bond. Iron is having one bond to the iron, and this is connected to 2 bridging carbonyl, and here we also know one terminal carbonyl is there, and here one terminal carbonyl is there, and this is the Cp ring, that is called cyclopentadiene ring, and it is connected to eta5. So just make this structure in your notebook, and this is called metal metal bond is here how many, here is metal metal bond is equal to 1. Okay, check. Now this is the formula for the calculating when the metal is less than or equal to 4. Now coming towards the second one or another example, that is based on the 18 electron rule. So calculate for this octacarbonyl dicobalt. This is octacarbonyl dicobalt. यहाँ पे 8 कार्बोनिल दिया हुआ है, 2 कोबाल्ट है,
So let us try to calculate the total valence electron for every metal and ligand. So 18 multiplied by what? N is equal to 2 minus total valence electron should be, cobalt is having 9 electron because it is having D7NH2. So 9 into 2 plus ये हो जाएगा 8 2s are 16, that is 9 2s are 18 plus 16, so it will become 8 to the 34. Now put the value 34 here and it is divided by 2, so it will come 2 by 2, that is 1. So in this structure, octacarbonyl dicobalt is having one metal bond and two bridging carbonyl. This is the bridging carbonyl. Let me make another one very clearly so that we can understand what is cobalt. Now this is the carbonyl and this is the carbonyl. So here we make this octacarbonyl डाइकोबाल्ट, 8 कार्बोनिल है और आपके 2 कोबाल्ट है। और अगर इस एग्जाम में ये चीज आपको पूछेंगे तो ये अगर सॉलिड फॉर्म में इस तरीके से देखिए, ये सॉलिड फॉर्म है, सपोज हम इसको एन हेक्सेन के सॉल्वेंट में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो जो ब्रिजिंग कार्बोनिल है वो कन्वर्ट हो जाता है टर्मिनल में और हमारा इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये कार्बन जो कोबाल्ट के साथ जो जुड़ा हुआ है वो चारों जो लिगेंड आपको टर्मिनल के फॉर्म में देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा, ये सारे के सारे टर्मिनल कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है सॉल्यूशन के फॉर्म में है और ये हमारे सॉलिड फॉर्म में है। अच्छा, इसका पॉइंट ग्रुप अगर आपको पूछा जाए तो याद रखिए C2B पॉइंट ग्रुप होता है इस केस में और D4D पॉइंट ग्रुप होता है सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, Fe2CO4। ठीक है, Fe2CO4। Fe2CO9, oh sorry, so let us take another example, that is Fe2CO9. So let us try to calculate the valence electron for the every ligand and metal। यहाँ पे आयरन दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 18 into 2 और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे 9 दूनी हो जाएगा ये 18 प्लस 8 दूनी 16, तो ये जाएगा कितना 34। सो पुट द वैल्यू -34 डिवाइड बाय 2, दैट इज 36 माइनस 34 और ये हो जाएगा 2, तो ये जाएगा 1। सो दिस स्ट्रक्चर बिकम्स लाइक दिस, आयरन इज हैविंग वन मेटल बॉन्ड और आपके जो 3 कार्बन होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ब्रिजिंग में जाते हैं और इस तरीके से ये हमारा ब्रिजिंग में हो जाएगा और बचा 3 कार्बोनिल वो क्या हो जाएंगे, टर्मिनल में चले जाएंगे। ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है और इसका पॉइंट ग्रुप होता है T3H। ठीक है, और इसमें 2 टाइप के जो कार्बोनिल है वो इस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि टर्मिनल कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा आती है, ये 1850 से लेके 2000 तक जाता है, जबकि जो ब्रिजिंग कार्बोनिल है उसका होता है 1750 से लेकर 1850 तक। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और इसमें एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट नोट करने लायक है, जो मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी सेम मेटल के साथ या सेम ग्रुप वाले जो मेटल के साथ ब्रिजिंग बना हुआ है, तो यहाँ देखिए, इफ साइज इंक्रीजेस, मेटल की जो ब्रिजिंग फॉर्मेशन टेंडेंसी है, ठीक है, ब्रिजिंग फॉर्मेशन जो एबिलिटी है, ब्रिजिंग फॉर्मेशन एबिलिटी है, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्योंकि अगर इस सेम एग्जाम्पल को मैं रुथेनियम के साथ करना चाहूँ, मैंने सब चीज सेम रखा हुआ है, रुथेनियम बस आयरन को रिप्लेस कर दिया रुथेनियम से और ये हो जाएगा CO/9। नाउ कैलकुलेट एवरीथिंग इज सेम बिकॉज आयरन का भी उसी के ग्रुप में आता है, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस ये हो जाएगा 9 दूनी 18, तो हो जाएगा 34
सेम स्ट्रक्चर बनेगा, मेटल मेटल बॉन्ड भी आपको 1 ही आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यहाँ पे 1 ही आएगा क्योंकि 18 इंटू 2 माइनस हो जाएगा 34, दैट इज डिवाइड बाई 2, 36 माइनस 34 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2 डिवाइड बाई 2, आंसर 1. नाउ try to explain or try to draw the structure. What is the structure of ruthenium CO by 9? This will become Ru. So here only one bridging is there because every carbonyl becomes terminal. So these are the 4 carbonyl that adjust in this terminal part. And if we draw the osmium also, so we got the same structure for the osmium. So this is for the osmium 2CO by 9. So this will become like this. So these two structures are, we can say, isostructural. What we can say, when the two structures are equal or exactly look like, so this is called isostructural complex. Isostructural complex. Got it? And now let us calculate another example that is very important for the exam, that has already come in our exam. Fe3CO by 12. So let us try to calculate what these total valence electron. Fe3, it means 8 multiplied by 3 plus 12 2s are, that is equal to 24 plus 24. So it will become 48. So put down the formula, 18 multiplied by 3 minus 48 divided by 2, that is equal to 54 minus 48 is, sorry, 56. Okay, so this will become 6 by 2, that is 3. So in this structure we have 3 metal metal bond. So let us try to draw the structure how metal metal bond comes 3. किस तरीके से मेटल मेटल बॉन्ड 3 आया होगा. तो एक आयरन यहाँ पे रखा गया है, एक आयरन यहाँ पे रखा हुआ है, एक आयरन यहाँ पे. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेटल मेटल बॉन्ड जो ये वाला एक बॉन्ड हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया. अब जितने भी कार्बन बने हुए बचे हुए हैं उसको आप डाल दीजिए. तो यहाँ पे 2 कार्बोनिल कहाँ जाता है, ब्रिजिंग में जाता है. देखिए एक कार्बोनिल ये हो गया और एक कार्बोनिल और ब्रिजिंग में चला जाता है. अब बच गया आपके पास जो रिमेनिंग कार्बोनिल है वो चले जाएंगे हमारे टर्मिनल में. तो यहाँ पे कितने बच गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इस तरीके से ये जो कार्बोनिल का अरेंजमेंट है आपके टर्मिनल और ब्रिजिंग को मिलाकर होता है. और इस पूरे कंपाउंड को अगर आप देखेंगे तो इसकी जो पॉइंट ग्रुप है वो होता है C3 पॉइंट ग्रुप. ठीक है, C3 पॉइंट ग्रुप. सो आई होप कि आपको मेटल मेटल बॉन्ड निकालना आया होगा. और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जिस कंपाउंड में मेटल जो है ग्रेटर देन 4 होता है उसमें हम कौन से फार्मूला को अप्लाई करते हैं. ये 12 वाला अभी हमने सीखा. 18 इंटू n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला जो फार्मूला उसको सीखे. और आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए. कुछ चीजें मैं आपको बतौर होमवर्क दे दूंगा सो दैट कि आप वहां पे क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बने रहिए आप और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए. थैंक यू.